तो दोस्तों इस नए वीडियो में एक बार और स्वागत है आपका फिर से नर्मदा तट पर महेश्वर के घाट से। हमने यही पिछला वीडियो ख़त्म किया था और आपसे वादा किया था कि यह वीडियो देवी अहिल्या पर केंद्रित होगा। तो आइए देवी अहिल्या के इस घाट पर बने दहन स्थल यानी समाधि को एक बार फिर नमन करते हैं। तो सनातन धर्म में जिस तरह नर्मदा परिक्रमा है वैसे ही देवी अहिल्या का भी योगदान है। क्या सुना था आपने देवी अहिल्या के बारे में? ये महान साध्वी एक ही होती है, ऐसी दुनिया में और दूसरी कोई भी नहीं, कि जिसने पूरे भारत में जैसा जो काम किया है महिलाओं के लिए, और ये जो उसने सुविधाएं की है वहाँ धार्मिक स्थलों में 250 साल पुराना ये जो उनका जो व्यू है ना, वो जगत में कहीं दिखाई नहीं मिलेगा। कहाँ से आए हैं आप? हम महाराष्ट्र से। कितना दिन हो गया आपको परिक्रमा में? आज का 59वां दिन है। अब उत्तर तट में अब ऊपर की ओर जा रहे हैं, ओंकारेश्वर की ओर, अमरकंटक की तरफ। 6 जनवरी से शुरू होकर। कहाँ से हैं आप लोग? हम तीनों एक ही जगह के हैं। सब महाराष्ट्र। हम तीनों झारखंड से। हम तीनों एक ही जगह। तो ऐसे देवी अहिल्या जी के स्थान पे आज हम लोग का आना हुआ। नर्मदे हर। बहुत खुशी हो गई आपसे मिलके। मुझे भी उतनी ही खुशी हुई। नर्मदे हर। तो अब हम मंदिर कैंपस में आ गए। हमने फाइनली ड्रोन नहीं उड़ाया, लेकिन कुछ वीडियो आपने जो देखे, मैं फोटो खिंचाने के लिए बैठी थी। अच्छा, तो फोटो खींच दें आपका? हाँ, एक फोटो अंदर भी फोटो, बाहर भी। एक खड़ी में मेरा तो आ जाइए, खड़ी में खींच दो। नहीं खड़ी में। अच्छा ऐसे? आपके कैमरे से दूर से। हाँ ऐसे खींच दूं। चले अभी यहीं से जाएंगे हम। हाँ, इन्होंने दूसरे जो वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर है ना, काशी का, हाँ। उसमें भी बनाया। एक्चुअली पति के निधन के बाद एक तरह से वैरागी शासिका थी ये, और इस दौरान उन्होंने अपने जीवन में अपने राज्य के पैसे का उपयोग उन्होंने ज़्यादातर मंदिर, धर्मशाला, घाट, ऐसी चीज़ों पे खर्च किया। देवी अहिल्या शिव की अनन्य भक्त थी, और नर्मदा में जो उन्होंने नर्मदेश्वर शिवलिंग की उन्होंने स्थापना यहाँ के अलावा और कई जगह की। बहुत पूरा देश इनका ऋणी है। क्या गजब का बनाया है, देख के एकदम मन खुश हो जाता है। यहाँ की कार्विंग भी देखे ना, इसको भी बहुत बढ़िया से बनाया है। एक चीज, कलाकारी, एक नक्काशी बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया। ये देखिए, आपके ठीक पीछे ही देख लीजिए, मयूर है। हाँ। ये फूल की धार तो देखो, फूल की इतने पुराने हैं फिर भी अभी कितने अच्छे से हैं। ओम नमः शिवाय। ये काशी विश्वनाथ। यहाँ से भी नर्मदा जी। ईश्वर ने मुझ पर जो उत्तरदायित्व रखा है उसे मुझे निभाना है। मेरा काम प्रजा को सुखी रखना। मैं अपने प्रत्येक काम के लिए जिम्मेदार हूँ। सामर्थ्य व सत्ता के बल पर मैं यहाँ जो कुछ भी कर रही हूँ उसका ईश्वर के यहाँ मुझे जवाब देना होगा। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, जिसका है उसी के पास भेजती हूँ। जो कुछ देती हूँ वह मेरे ऊपर कर्जा है, ना जाने कैसे चुका पाऊंगी। देवी अहिल्या बाई। कितना अच्छा लिखा है, एकदम वो रोंगटे खड़े हो गए उनको पढ़ के। ये किसका छतरी तुकोजीराव होलकर वंश के राजा थे। इन्होंने ये 1860-1871
जो वहाँ का पुल बनवाए थे बड़वा जो हमने बताया था। फिर अब काशी विश्वनाथ और राजराजेश्वर मंदिर अलग है। शिव के तो पुजारी थे वो। ये देवी अहिल्या शिव के मंदिर बहुत बड़ा है। अहिल्या माता जी का इतिहास है, सहस्त्र बाहु का इतिहास है। जहाँ पे लंकापति रावण को बंदी बनाए वो मंदिर भी आएगा। यही है। हाँ यही है सर जी। और क्या क्या है? सोने का पालना है, गादी है, पार्थिव शिवलिंग बनते छोटे छोटे वो है, रेवा सोसाइटी है, अहिलेश्वर और है। शहर में और क्या देखने लायक है? शहर में तो आप कभी घूमेंगे मैम तो एक दिन भी आपको कम पड़ जाएगा, अच्छा। क्योंकि जगह ही ऐसी है, कालेश्वर जालेश्वर है। इसके लिए हम किला ही घुमाते हैं सर। इसमें 1 आवर लगता है आपको, लगे तो बताइए। जी जी जी। पूरा इतिहास आएगा, आप भी याद करोगे सर, और आपका यूट्यूब चलेगा फिर। क्या बात है। तो मैं कौन? हाँ हाँ सर जी। अरे दीदी देखो तो क्या आप भी याद करोगे। मनीष भाई सोलंकी चल रहा है मेरा यूट्यूब, 6 लाख बार देख लिया, 7 लाख बार। बहुत बढ़िया मनीष भाई सोलंकी यूट्यूब। और आप? चैनल है। हाँ उन पर ही मेरा चल रहा है। अगर गाइड लगे तो बताइएगा। मेरा नाम है मोहन केवट और मेरा नाम, ये नंबर भी लिख लो सर जी। मेरा नंबर है 9575926679। चलिए तो जितना देखिए हम लोग इतिहास बताने तो नहीं आए, हम घूम रहे हैं और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। कहीं गाइड करते हैं, कहीं नहीं भी करते हैं। तो दोस्तों आज गाइड करो तो फिर वो डिटेल में घुमाते हैं ना, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जैसे एक रजवाड़ा इंदौर में है ना, हाँ। वैसे यहाँ भी रजवाड़ा है। इसी के कुछ पार्ट म्यूजियम के रूप में, ऊपर में होटल भी है। हाँ। ये 1733 देवी अहिल्या द्वारा राजधानी बनाना सन 1766 प्रतीक है। हाथी घोड़ा इतने तो थे ही उनके पास। ये पालकी है उनकी। हाँ आई। और ये सब देखने के लिए ना पैसे नहीं है, उनके पास टिकट नहीं है यहाँ। और मोबाइल भी अलाउ है। देखिए ये अच्छी चीज है ना। वाह, लकड़ी लकड़ी का बना है। पार्थिव शिवलिंग की निर्माण यहाँ भी अभी भी होता है, बोलते हैं हमेशा रोज। कितने अच्छे से सहेज के रखा है ऐसी चीजों को सहेज। महाराजा मल्हार राव होलकर, मालेराव होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर, हमेशा इनकी फोटो जो है ना शिवलिंग के साथ ही रहेगी। और ये हुए तुकोजी राव होलकर। शासन काल है 1795 से 1797, केवल 2 साल शासन काल रहा। देखो ये होलकर परिवार के। और जैसे इंदौर में राजवाड़ा है वैसे ही यहाँ है राज चिन्ह। शिव भक्त थे ना वो। हाँ बन। शिव भक्त थे वो। और उनका चेहरा कितना वो ऐसा बहुत ही अच्छे से शिव ढका हुआ है ना। मर्यादा की तो वो देवी थी ना, प्रतीक थी। तलवारी सारे वो है, क्या बोलते हैं इसको? कितनी कितनी रखी सबकी। ये यहाँ भी है। और इसी को ही भावना महिष्मती नगरी कहा जाता था। कितना सुंदर है ऊपर, झरोखे झरोखे झरोखे। पहले जमाने में बनाते हैं। शास्त्रार्जुन का भी शासन केंद्र कहा जाता है। हालांकि मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य का जो शास्त्रार्थ हुआ था तो उसमें मंडला को भी जोड़ा जाता है, लेकिन महिष्मती नगरी के रूप में ये जाना भी जाता है। ये महेश्वर, ये उनकी पालकी। तो ये जैसे लिखा है यहाँ फोटो निकालना मना, इसलिए हम वहाँ वीडियो नहीं बना सकते। और यहाँ पूजा कक्ष है और अभी भी पूजा होता है। आप 250 रुपए की रसीद कटा के पंडित जी बैठे ना अंदर, आप वहाँ पूजा कर सकते हैं बाहर से। और ये पार्थिव शिवलिंग में पूजा होती है असल में। यहाँ आप पूजा कर सकते हैं। देखिए रोज 11,000 शिवलिंग रोज बनते हैं यहाँ, बोलते हैं रोज बनते हैं। यहीं पे होती है शायद पूजा। टोकन कटवा के इन्हीं पार्थिव शिवलिंग के आप बैठ के अच्छे से पूजा कर सकते हैं। अच्छा। और परंपरा देखो कि रोज 11,000 शिवलिंग बनते हैं इस कमरे से।
अभी एक खासगी ट्रस्ट, कोई भी पैसा होता है ना, एक देवी अहिल्या खासगी ट्रस्ट है, चाहे फोटोग्राफी का पैसा हो, सब उसी ट्रस्ट में ही जाता है। कोटि लिंगार्चन। तो हमने यहाँ महेश्वर में बहुत जगह को देख लिया। मुख्य रूप से देखने के लिए होलकर किला है, राजवाड़ा ये जहाँ हम घूम रहे हैं, नर्मदा घाट, जलेश्वर मंदिर, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, अहिकल्पेश्वर, राजराजेश्वर मंदिर, और ये जो अंदर देखा हमने अहिलेश्वर और छत्रिया घाट। सारा इस्टेब्लिशमेंट लगभग किले के अंदर ही है। हाँ, इधर उधर ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, सब एक दूसरे से लगा हुआ हाँ, थोड़ा बहुत बाहर है, पर लेकिन दूसरी जगह से बहुत अच्छा है, सब लगा हुआ है, बस घूमते रहो। ये राजराजेश्वर मंदिर की दुकान हो तो और अच्छे से घूम ले। ये राजराजेश्वर मंदिर है। यहाँ मंदिर लक्ष्मी मंदिर, महिषासुर मर्दिनी मंदिर, और ये है राजराजेश्वर मंदिर। दीप स्तंभ यहाँ भी बढ़िया है ना। परिक्रमा तो हम इस राजराजेश्वर मंदिर में आए हैं, जो एक प्रमुख मंदिर है। आप बताएं, आपका परिचय दीजिए। त्रिलोकचंद बाबा जी। मैं 2 परिक्रमा करके नर्मदा जी की 27 साल से यहीं सेवा कर रहा हूँ, है ना। ये है राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु कार्तिवीर्य अर्जुन का मंदिर। ये भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार हैं, और भगवान परशुराम जी ने शिवलिंग की स्थापना की थी, तब से मंदिर है। त्रेता युग से दीपक अखंड 11 जल रहे हैं यहाँ पे। इन्होंने 87,000 वर्ष तक राज किया था। 15,000 वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान दत्तात्रेय से वरदान मांगा तो इनको 1000 हाथ का वरदान मिला था राजराजेश्वर भगवान को। उसी 1000 हाथ से इन्होंने नर्मदा जी को कहा था कि मैं आपसे शादी करूंगा। तो नर्मदा जी ने कहा कि आप मेरी धारा को रोक के देख लेना, फिर मैं शादी कर दूंगी। इन्होंने जैसे अपने 1000 हाथ फैलाए, अपनी 1000 भुजाओं को चीरती हुई नर्मदा जी आगे निकल गई। यहाँ तक का पानी था। वहीं पर रावण जल कीड़ा पूजा पाठ कर रहा था अपनी रानियों के साथ। रावण अपने विमान से कहीं भी जा सकता था, तो रावण को घमंड आया, रावण की सामग्री बिखरने लगी। रावण को घमंड आया कि मेरे समान इस धरती पर बलवान हो। जब रावण का और राजराजेश्वर भगवान का युद्ध हुआ तो रावण को परास्त करके 6 महीने के लिए यहाँ बंदी बना कर रखा था। बाली ने काक में दबा के रखा था, इन्होंने घोड़े की घुड़सवार में बांध के रखा था। रावण का घमंड चूर करने के लिए रावण के 10 शीशों पर 10 दीपक जलाकर भगवान राजराजेश्वर 11वां जो हाथ में था, और रोज यहाँ सभा में लाया जाता था। सभा होने के पश्चात रावण को वहीं छोड़ दिया जाता था। ये 11 दीपक वही जल रहे हैं, जो रावण के 10 शीशों पर 10 दीपक जलाए थे नहीं, ये वही दीपक जल रहे 11। भगवान परशुराम जी से जल रहे हैं? त्रेता युग से। भगवान परशुराम जी के पिताजी को एक बार इन्होंने कहा था कि हम आपके यहाँ भोजन करने आएंगे, तो ये कई साधु संतों को लेके गए थे राजराजेश्वर भगवान। इनकी अच्छी खातिरदारी हुई। इन्होंने पूछा भगवान ऐसा इंतजाम कहाँ से हुआ, तो भगवान परशुराम जी के पिताजी बोले हमारे पास कामधेनु गाय है, कामधेनु गाय से जो भी मांगते हो लाके देती है। तो भगवान परशुराम जी के पिताजी से राजराजेश्वर भगवान ने कामधेनु गाय मांगी तो दी नहीं। ये दोनों का युद्ध हुआ तो भगवान परशुराम जी के पिताजी का इनके हाथों वध हो गया था, और कामधेनु गाय छुड़ा के महेश्वर में ले आए थे। भगवान परशुराम जी को पता चला, फिर वो स्वयं यहाँ आए। उन्होंने इनको मारना चाहा तो इन्होंने कहा भगवान मुझे मारोगे तो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का क्या होगा। तो उसी समय भगवान शिव जी प्रकट हो गए। भगवान शिव जी ने कहा
कि आप राज राजेश्वर भगवान का वध न करते हुए इनकी 996 भुजाएं काट दो। राज राजेश्वर भगवान ये जब भी अपने बल का प्रयोग करते थे, इनकी 1000 भुजा वापस आ जाती और अंतिम समय में इसी शिव में विलीन हो गए हैं। शिव और विष्णु का हरिहर मिलन है। ये पृथ्वी का एकमात्र शिवलिंग है जहाँ 12 महीने तुलसी भी चढ़ती है और बेलपत्र भी चढ़ता है, और इस मंदिर की पूरी परिक्रमा भी होती है और श्रद्धालु अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पर घी दान करते हैं। तो ऐसे कहा जाता है ना, शिवलिंग के शिव जी के मंदिर की परिक्रमा नहीं की जाती। तो यहाँ पर शिव और विष्णु का हरिहर मिलन है, क्योंकि भगवान राज राजेश्वर सहस्त्रबाहु भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार है, इसलिए भगवान शिव को तुलसी चढ़ती है, इसलिए यहाँ पर परिक्रमा कर सकते हैं। हाँ। ये पंडित जी ने बताया, बहुत अद्भुत चीज है। सतयुग में भगवान परशुराम जी हुए थे, त्रेता में भगवान राम हुए थे, द्वापर में भगवान कृष्ण हुए थे, और कलयुग में अपन घूम फिर रहे हैं। और इस कलयुग में हम लोग, जैसा कि हमने पूरा किला देखा, और नर्मदे हर बाबा जी, और अद्भुत कहानी है। यहाँ 11 जोत जल रहे हैं। तो हम लोगों ने ये राज राजेश्वर मंदिर भी देख लिया। ये छूट गया था तो सोचा कि इधर से आते हैं, चल। तो इस राज राजेश्वर के दीपक की कहानी सुना? त्रेता युग से जल रहा है दीपक, 11 दीपक जल रहे हैं। 11 दीपक। हालांकि कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि उनको भी पूरा नहीं पता होगा, अहिल्या देवी ने जलाया था 400 साल पहले, तब से अनवरत जल रहा है करके। तो दोस्तों, जैसे जैसे आप जानने रुको ना थोड़ा से, तो और रहस्यात्मक बातें पता चलती है। और महेश्वर तो है ही और सबसे मेन पुरानी नगरी शिवलिंग में परिक्रमा की जाती है। की जाती, ये भी अच्छी बात, एक नई बात पता चली। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। देवी अहिल्या जी के कहानी से लेके राज राजेश्वर जी, पूरा सहस्त्रबाहु की कहानी, महिष्मती नगरी जो मंडला से भी जोड़ा जाता है, लेकिन हम शुरू से सुनते आए हैं कि यहाँ से भी उसका, इसी को महिष्मती नगरी कहा जाता है। मंडन मिश्र से मंडला कहा जाता है, तो यहाँ से महिष्मती नगरी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर भी करिएगा। वीडियो को शेयर भी करिए, ज़रूरी है। भावना कह रही है शेयर भी करिए। तो नर्मदे हर दोस्तों। परिक्रमा लगा के आएंगे। बोलो बहनी, पानी कितना बनाना आपका? हमारा 2। हाँ, इधर आ जाओ। 2 बनाना ना आंटी। सोडा में बनाइए दादा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ डाल दीजिए। तो दोस्तों, महेश्वर आए और महेश्वरी साड़ी या फैब्रिक की बात न करें तो अगले वीडियो में ज़रूर देखिएगा, इंतज़ार कीजिएगा। महेश्वरी फैब्रिक यहाँ के कपड़ों के बारे में जो विश्व प्रसिद्ध हो चुका है। हाँ, और मोनालिसा की कहानी अगले वीडियो में ही बताएंगे जब हम लोग महेश्वर से विदा होंगे।